पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की 81वीं जयंती पर धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी ने श्रद्धांजलि सभा और रैली का आयोजन किया है। रैली अंबेडकर चौक से शुरू होकर रणधीर वर्मा चौक तक निकाली गई। कार्यक्रम की शुरुआत अंबेडकर चौक पर हुई, जहां कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्य अर्पण कर श्रद्धांजलि दी। उसके बाद राजीव गांधी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया गया। कांग्रेस नेताओं ने राजीव गांधी के योगदान और उनके बलिदान को याद करते हुए कहा कि उनके कार्य आज भी देश के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। उन्होंने देश की एकता और अखंडता के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है। नेताओं ने बताया कि राजीव गांधी के समय तकनीकी और शिक्षा क्षेत्र में किए गए सुधार और पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने के प्रयास आज भी युवाओं और समाज के लिए मार्गदर्शक है। रैली में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि जिस तरह राजीव गांधी को आतंकवादियों द्वारा हमला कर मार दिया गया, वह पूरे देश के लिए अत्यंत दुखद है। बावजूद इसके उनके आदर्श और विचार आज भी समाज में प्रेरणा का स्रोत है। गांधी जी का आज जन्मदिन है। उनकी जयंती के अवसर पर हम लोग एक ऐसी भी जयंती के रूप में सद्भावना मार्च के रूप में हम लोगों ने अंबेडकर चौक से लेकर रणधीर वर्मा चौक तक हम लोगों ने पदयात्रा करते हुए सद्भावना मार्च निकाला। आज उनके राजीव गांधी जी की कुर्बानियों को, राजीव गांधी जी के द्वारा किए गए कार्यों को हम लोग याद कर करके गौरवान्वित महसूस करते हैं कि इस देश को 21वीं सदी में पहुंचाने वाला कोई नेता और कोई शख्स इस धरती पर जन्म लिया, उस शख्स का नाम राजीव गांधी जी है। संचार क्रांति हो, पंचायती राज हो, चाहे युवाओं के लिए कई कानून, युवाओं को 18 वर्ष में वोट का अधिकार भी राजीव गांधी जी ने तेरे काम किया था। तो आज हम उनके कार्यों को लेकर के बहुत हम लोगों ने जन जागरण अभियान भी चलाने का काम किया, लोगों के बीच में उनके किए गए कार्यों को प्रचारित भी करने का काम किया और इस भावना मार्च के माध्यम से देश में अमन चैन की हम लोग अपील करते हैं। राजीव गांधी जी ने देश के लिए कुर्बानी दिया, अपने बम के आतंकवादियों ने उनको बम से उड़ाने का काम किया, फिर भी वो और उनका परिवार पूरे देश के लिए आज भी मर मिटने के लिए तैयार है। उनका पुत्र जो हमारे नेता हैं, आदरणीय नेता राहुल गांधी जी भी डट कर करके इस देश की सेवा के लिए, इस देशवासियों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए हम तमाम कांग्रेसियों के लिए गर्व की बात है कि हम कांग्रेस के हमारे नेताओं ने इस देश के लिए अनेकों कुर्बानियां देने का काम किया है। राहुल गांधी का राजीव गांधी की जयंती है, क्या कहेंगे? देखिए 81 वर्ष हो गया उनका, 81वां उनका जयंती हम लोग आज मना रहे हैं सद्भावना यात्रा के रूप में। और जैसा कि पूरा देश जानता है कि आधुनिक भारत के रचयिता आज जो हम लोग ये लेकर के घूम रहे हैं या मोबाइल लेके घूम रहे हैं, ये किनकी देन है? ये राजीव गांधी जी की देन है। राजीव गांधी ने संचार क्रांति लाया पूरे देश में। आज उसका लाभ 145 करोड़ जनता यहाँ उठा रही है। तो मेरे कहने का मतलब है कि गांधी परिवार ने इस पूरे देश को आगे बढ़ाने का काम किया और उनका हश्र क्या हुआ? उनका हश्र ये हुआ कि आतंकवादी ने राजीव गांधी जी को बम से उड़ा दिया। उसके बावजूद गांधी परिवार के सपुत्र राहुल गांधी जी आज पूरे देश में भ्रमण कर रहे हैं वोट चोरी के खिलाफ। और आज के दिन मुझे नहीं बोलना चाहिए था, आज सद्भावना रैली है, लेकिन मैं बोलने पर मजबूर हूँ कि देश हमारा आजाद हुआ है संविधान से, लेकिन भाजपा के लोग और चुनाव आयोग के लोग जो है वो वोट चोरी कर करके इस देश को बेचने का काम कर रहे हैं। क्योंकि हम लोग कतई हम कांग्रेसी बर्दाश्त नहीं करेंगे और ज्यादा नहीं कुछ कहकर करके हम आपके चैनल के द्वारा उनको याद करते हुए एक बात 145 करोड़ जनता को याद दिला रहे हैं कि अगर इस देश को बचाना है तो पुनः आप लोगों को कांग्रेस को लाना पड़ेगा, नहीं तो ये देश चोरी कर करके बर्बाद हो जाए।